गौ सेवा पुण्य का कार्य, सभी वर्ग को आगे आने की जरूरत। पूर्व चेयरमैन रवि खत्री। गौ सेवा, गरीब तथा असहाय मनुष्यों की सेवा करना ही सबसे बड़ा मानव धर्म। रवि खत्री। पूर्व चेयरमैन रवि खत्री गोधन सेवा समिति द्वारा जाखोदा उपचार केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में गोधन सेवा समिति द्वारा जाखोदा उपचार केंद्र में तीसरे दिन का कार्यक्रम रविवार को विधिवत तरीके से हवन यज्ञ के साथ आरंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर परिषद पूर्व चेयरमैन रवि खत्री ने शिरकत की। समिति पदाधिकारियों ने पूर्व चेयरमैन रवि खत्री का फूल माला पटका पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया गया। पूर्व चेयरमैन रवि खत्री ने अपनी नेक कमाई से 11,000 रुपये व कलाकारों के लिए 1100 रुपये सहयोग स्वरूप दान दिया। गौशाला में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गौ सेवा से बड़ा कोई पुण्य कार्य है और गौ सेवा के साथ ही वन्य जीवों के प्रति जो मानवता का परिचय बहादुरगढ़ के गौ उपचार केंद्र में डॉक्टरों की टीम व अन्य सेवकों द्वारा दिया जा रहा है वह मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। रवि खत्री ने कहा कि गौ सेवा हमारे समाज में सदियों पुरानी परंपरा है और हमारी युवा पीढ़ी को इसी भावना के साथ गौ सेवा के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। पूर्व चेयरमैन रवि खत्री ने कहा कि गौ माता में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनकी सेवा हेतु बनाई गई गौशालाओं में अधिक से अधिक सहयोग देना चाहिए। रवि खत्री ने कहा कि आज के इस युग में गौ सेवा, गरीब तथा असहाय मनुष्यों की सेवा करना ही सबसे बड़ा मानव धर्म है। गौ सेवा को हमारे समाज में आदिकाल से ही सर्वोत्तम सेवा माना गया है। उन्होंने कहा कि गाय को प्राचीन काल से ही समाज में गौमाता का दर्जा मिला हुआ है। पूर्व चेयरमैन रवि खत्री ने कहा कि आज के आधुनिक युग में हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है, जिसके चलते आज हमारी गौमाता सड़कों पर विचरण करती देखी जा सकती है। इसलिए गायों को संरक्षण देने व गायों की सेवा कार्य करने में युवाओं को भी आगे आना होगा, क्योंकि गौ सेवा करना हमारी प्राचीन परंपरा रही है। इस अवसर पर चेयरपर्सन पुत्र सत्यवान राठी, पार्षद पति राजेश खत्री, नीरज राठी, अमित शिल्लर, विजय शर्मा, संजय दहिया, अरुण गहलावत, बबलू धनखड़, जय भगवान, अतर सिंह, प्रेम देशवाल, नीरज जागड़ा, जितेंद्र रोहिल आदि मौजूद रहे। धन्यवाद करता हूँ भाई रमेश का, सुनील का, जितने भी इनके कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इन्होंने इतना बड़ा धर्म का काम किया है और इसमें इनके सहयोग के कारण हमारा भी थोड़ा बहुत जो पाप है वो कटता रहता है। बार बार ये बुलाते रहते हैं और इसमें हमारा जितना भी सहयोग बनता है, चाहे सरकारी चाहे निजी कोष से, और आगे भी जब भी ये हमें बुलाते रहेंगे, जब भी जो ड्यूटी लगाते रहेंगे, हम 100% इनकी ड्यूटी पर खड़े उतरेंगे। तालियां भाई, क्या बात है। ऐसे ऐसे समाज सेवी जब भी ये भाई कहेंगे तू भाई 11 की कहता, और भी कहेंगे और भी कर देंगे, और जब भी जब बार बार कहेंगे वो जितना कहेंगे उतना करेंगे। कोई बात नहीं, धन्यवाद जी। और ये एक बार जो स्पेशलिस्ट आयोजन में नहीं, बीच में भी ये कहे तो उसमें भी हो जाएगा। धन्यवाद जी। ये आयोजन वाले दिन की बात नहीं है, जब भी ये कहेंगे इस ये कर्म सतली, क्योंकि इसकी हमने बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बार बार कोई पशु घायल हो जाता है, कोई गौ माता, कोई पशु नंदी, तो हमें ये फोन करके उठवाते हैं। तो सबसे ज्यादा ये हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि शहर के अंदर बहुत ज्यादा नंदी घूम रहे हैं, और जब ये घायल हो जाते हैं तो ये समिति इतना बढ़िया कार्य कर रही है, ये बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और भाई कई आदमी आंगली उठाते हैं, मैंने कहता हूँ ये निजी कोष से भी बहुत ज्यादा खर्चा करके और इतना समय निकाल कर कोई आदमी निकाल नहीं सकता। उंगली तो हम किसी की तरफ भी कर सकते हैं और किसी का भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो ये समिति वाले आदमी जो काम कर रहे हैं, आप सब में हम सब नहीं कर सकते। तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है, इनका हौसला बढ़ाई करो। और जितना भी, और भाई दान तो 1 रुपये का भी हो और 1 करोड़ का भी बराबर हो, जी की जिसकी इच्छा हो वो करके जरूर जाओ इन गौवा के लिए, क्योंकि इन गौवा का कोई नहीं है, इन गौवा का है आप सभी की सेवा करोगे तो इनका भी हौसला बढ़ेगा और आगे जाकर ये और बड़ा केंद्र बने। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और हमारी तरफ से जो भी इन्हें सहायता चाहिए वो हम 24 घंटे इनके लिए जो है 3 जो कार्यक्रम गौशाला में हुआ, जो समापन हुआ है, उसके बारे में बताया सर। 3 दिवसीय कार्यक्रम आज गोधन सेवा समिति का 7वें वार्षिक कार्यक्रम था, जो आज बहुत ही उत्साह से लोगों ने संपन्न कराया। ये गो भक्त मेला हर वर्ष लगता है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में आसपास क्षेत्र के लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा से, अपनी भाव से यहाँ दान देकर जाते हैं। और गोधन सेवा समिति का पूर्ण विश्वास लोगों की
के ऊपर है कि वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। आसपास के क्षेत्र में कोई भी गोवंश या कोई जीव बीमार होता है तो बहुत ही तत्परता से जल्दी उस जीव का उपचार करने के लिए समिति प्रयासरत है। और आज जो भी हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी नेतागण पहुँचे हैं, गोधन सेवा समिति सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। समिति द्वारा जहाँ भी गोवंश को कठिनाई होती है तो तुरंत समिति को पता लग जाता है। पिछले समय आपने देखा हुआ कि बराही फाटक के पास रोज़ाना गोवंश के साथ एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती थी। रोज़ाना 1, 2, 3, 4 गोवंश रोज़ाना मृत्यु होती थी। तो समिति द्वारा वहाँ भी बाड़ लगवाई गई थी। और अब जो नारानाई रोड पे नीचे फ्लाईओवर के जो ये दुर्घटनाएं हो रही थी, जो हमने मांग उठाई थी, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने रेलवे विभाग का, प्रशासन का, जिन्होंने हमारी मांग को, हमारी गोधन को, पीड़ा को समझा और इसको तुरंत ठीक कराया। हम बहुत बधाई देते हैं सर। आज जो समाज का सहयोग मिला है और गोधन सेवा समिति को जो कार्यक्रम किया गया था, क्या कहना चाहेंगे सर? सेवा समिति बहुत ही तत्परता से अपना कार्य कर रही है और पूर्णतः समाज का उस पर विश्वास हो चुका है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर भी मिला है, ट्रॉलियाँ भी 3-3 दी गई हैं और सरिया भी 11 लाख रुपए का सरिया भी मिला है और अनेकों रोड़ी क्रेशर, बहुत बड़ा दान आज वो भक्तों द्वारा किया गया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। जुड़े और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो जिसमें कुछ ना कुछ मोटिव छिपा है हमारे पुराने साहित्यों का, उनको भी लोग सीख के जाते हैं और आगे अपने जीवन में धारण करते हैं। यहाँ पर जो 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है गोधन, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। ये मतलब जो काम कर रहे हैं हमारी ये गोधन समिति, ये ऐसा कार्य कर रहे हैं मतलब जो बेजुबान जो जीव होते हैं, मतलब वे आदमी तो बीमार हूँ मैं, तो ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत ही मतलब उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। ये 1100 रुपए का 3 थैली का पढ़ाई की थी दलाल साहब ने, आसपास के एक भी दादाई दी है, वो रुचि एक थैली कूड़े मैदान की दी है। 8 साल हो गए सर इसको कार्यक्रम को बताना समिति के सदस्य सम्मानित करें। हमें पूरे अभी ये तोड़े का चल रहा है इनका, ये भी जल्दी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। खोल कर जो है 7वां वार्षिक जो है कार्यक्रम, 7 साल हो गए इस कार्यक्रम को लगातार यहाँ करते हुए, तो कितना समाज का सहयोग मिला है गौ भक्त प्रेमियों को? सबसे पहले तो मैं इस ईश्वर रूपी गौ माता की पवित्र धरा पर पहुँचने पर आप सभी गौ भक्तों के साथ साथ अपने पत्रकार बंधु
हैं, समाज के समर्पण के कारण हो पाए हैं। समाज के ही हैं 3 के अंदर, हम तो एक सिर्फ माध्यम है। ये तूड़ा घर है, पहले तूड़े की दिक्कत होती थी, हमारे पास नहीं था। कोरोना के बाद कोविड-19 में जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ उसके बाद सफलता मिली, क्या कहना चाहेंगे? बस सभी गौ भक्तों का, समाज सेवियों के हम भाई बहुत बहुत दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से उनके आभारी हैं कि अपना बहुमूल्य समय उन्होंने अपना दिया और इस पवित्र धरा पर आकर अपनी पुण्य कमाई इस नेक काम में दी। उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं, समाज के सभी समाज की महान हस्तियों के, विभूतियों के। इसमें कितना सहयोग रहा लोगों का? बहुत ज़्यादा रहा है। हमारे पहले दिन प्रोग्राम में मैडम राजबाला जी आई थी, बड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम चला था। आज ये बबली वर्मा जी हैं, ये आ रही हैं, लक्ष्मी चंद की, बाजे भगत की, जाट मेहर सिंह की, पुरानी जो हमारी संस्कृति के जो धरोहर हैं, पंडित लक्ष्मी चंद की, उनकी बातें सुनी है पब्लिक ने। तो हमारा मकसद ये भी कि हमारी संस्कृति जिंदा रहे, कायम रहे। और संस्कृति जैसे फसल बिना पानी के नष्ट हो जाती है, ऐसे ही हमारी जो नस्ल है वो बिना संस्कारों के नष्ट हो जाएगी। संस्कार हम अच्छे देने चाहिए, अच्छी जगह है तो अच्छा संदेश जाए समाज में, हमारा ये उद्देश्य है।